भाई सुशील जी यादव या और सत्यनारायण जी राठी, ओम प्रकाश जी सार्थक, मतलब ब्राह्मण चारों वर्णों के लोग हमारा जो है हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप सब लोगों को एक विशेष बात और निवेदन करूँ, ये महावीर इंटर कॉन्टिनेंटल सेवा जो है उसने अभी 28 सितंबर से अपना शानदार प्रोग्राम किया था। आपने अखबारों में पढ़ा होगा। पूरे भारत से 1100 बच्चे मूक बधिर जो न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, और उन लोगों का एक बड़ा अच्छा मतलब 5 दिवसीय प्रोग्राम रखा था। उस 5 दिवसीय प्रोग्राम में एक विशेष बात आपको निवेदन करूं, कम से कम उनको 25 से 30 तरह की ट्रेनिंग दी गई। और वो ट्रेनिंग इसलिए दी गई कि वो लोग स्वावलंबी बने उस ट्रेनिंग से सीख के। उसके बारे में पूरा विस्तार से तो आदरणीय लोकेश जी बताएंगे, क्योंकि सारे के लिए नए कार्यक्रम को अपनाने के लिए संस्थान को शुरू किया है। आपका सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे एक से एक बढ़कर बढ़िया लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूँ। महावीर की पहल है, सुमन जयंती है, विजय जयंती के साथ और राजाराम स्वर्णकार जी है। एवरीबॉडी, हाँ लोकेश जी, आज जो प्रोग्राम रखा गया है इसका मकसद क्या है और ये संस्था कब से काम कर रही है, कितना काम? महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मिसो शॉर्ट में बोला जाता है। इस संस्था का प्रमुख 3 उद्देश्य हैं: सेवा, संस्कार और स्वावलंबन। सेवा के क्षेत्र में लाखों संस्थाएं इस देश में काम कर रही हैं। संस्कार के क्षेत्र में कुछ हजारों संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं, और स्वावलंबन के क्षेत्र में कुछ ही संस्थाएं काम कर रही हैं। हमारी संस्था सेवा, संस्कार और स्वावलंबन के उद्देश्य को लेकर लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, पिछले जो अभी गया है 2 महीने पहले, मूक बधिर बच्चों का 1109 मूक बधिर बच्चे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने स्किल डेवलपमेंट सीखा। और आज हमें गर्व के साथ बोल रहे हैं कि जो वो यहाँ से सीख के गए और दिवाली पे उन्होंने जो प्रोडक्ट बना के सेल किया, वो 62.5 लाख से ज़्यादा का उन्होंने मटेरियल बनाया और सेल किया, जिसमें से उनको अच्छा प्रॉफिट भी मिला। हर बच्चा कमाने लायक हुआ है। हमारा लक्ष्य यही है कि अभी तक हमने 42,109 बच्चों को स्वरोजगार में लगा दिया है, और हमारा प्रयास ये है कि आने वाले समय में भी इस तरह के काम होते रहें। इसी तरह से साल में हम एक बार अंधे बच्चों का कार्यक्रम, दृष्टिहीन दृष्टिबाधित बच्चों का कार्यक्रम करते हैं, और एक कार्यक्रम मेंटली रिटार्डेड बच्चों का करते हैं, ताकि वो भी कुछ पैसा कमा लें, स्वाभिमान की ज़िंदगी जी सकें। माँ बाप रहते हैं तब तक तो बच्चे को संभाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उसको संभालने वाला कोई नहीं रहता और उसकी दुर्गति होती है। भीख मांग के अपना जीवन किस तरह से गुजारा करता है। लेकिन हमारा लक्ष्य जो है सेवा, संस्कार, स्वावलंबन। हमारे पास में एक आई केयर एम्बुलेंस है, जिसमें रोजाना 500 लोगों की निःशुल्क आंखों की जांच, निःशुल्क चश्मा, निःशुल्क दवाई और निःशुल्क कैटरेक्ट के ऑपरेशन। एक ईयर केयर एम्बुलेंस है, जिसका कि उद्देश्य 2 दिन के बच्चों के कान की जांच करके बता देती है कि भाई आगे संस्था ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है। ये पूरे देश में काम कर रही है और हम विदेशों में भी अब जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बताया? मेरा नाम बढ़िया है, मैं अंतर्राष्ट्रीय महासचिव महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच। नाम ले लेंगे। शीर्ष संस्था महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता ग्रहण कर यह सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि उसके उद्देश्यों सेवा, संस्कार व स्वावलंबन की विकास करने में व कराने में सभी प्रयास सदा सर्वदा अपनी स्वेच्छा व निष्ठा के साथ करता रहूँगा। जय महावीर। कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बीकानेर ग्रेटर के पदाधिकारियों की शपथ का अवसर है। सभी रिपीट करेंगे। मैं वीर, अपना अपना नाम लेंगे। शीर्ष संस्था महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन
केंद्र बीकानेर ग्रेटर के पद अपना अपना पद का नाम लेंगे को सहर्ष स्वीकार कर यह शपथ लेता हूँ कि मैं इस पद हेतु किए जाने वाले तथा अन्य सौंपे जाने वाले सभी कर्तव्यों का निर्वहन मीसो व देश के संविधान के अनुसार पूर्ण मर्यादा व निष्ठापूर्वक करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जो काम हम पूर्ण रूप से नहीं कर पाए वो हम पूर्ण रूप से करके दिखाएंगे। और मेरा मानना है कि सेवा के क्षेत्र में जो मेरे समक्ष विराजित महानुभाव हैं ये सभी अपने आप में एक संस्था है और आज मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे से पूर्व भी कोई अध्यक्ष था और मेरे बाद में भी कोई अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कोई लेवल नहीं है। आप अपने आप सभी अपने आप को अध्यक्ष समझें और काम करें, मेरे साथ रहें। और इस काम को करने में जितना मजा सामूहिक रूप से आता है उतना अकेले में नहीं है। तो सभी का सहयोग अपेक्षित रहेगा, हमेशा रहेगा। पूर्ववत मेरे बड़े भाई डॉक्टर शरद जी मेहता का बहुत सहयोग रहता है, रहा है और हमेशा रहेगा। मैं आज कोई अध्यक्ष नहीं हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए छोटा भाई ही रहूँगा, ये आप मान के चलें। कोई अध्यक्ष तो एक परंपरा है किसी संस्था को चलाने के लिए, वो चलेगी। और मेरे गुरु जी राजा राम जी का भी मैं आज अभिनंदन करता हूँ, जोशी जी का, जय जोशी जी का भी अभिनंदन करता हूँ। बाकी सभी का भाई नेम अभिनंदन करता हूँ। तो छूट गया हो तो ये ना समझे कि नाम नहीं लिया। जो छूट जाता है वो दिल में रहता है और दिल से नाम लेता हूँ मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पृथ्वी, जल, आकाश, हवा, वायु, पानी जो भी होते हैं उनको साक्षी मानकर कहता हूँ कि हम सब मिलके इस जो विश्व के उद्देश्य है उनको पूरा करने में अपना पूरा जोर लगाएंगे बीकानेर में। और मैं इनको आज नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी सेंटर हैं उनमें सबसे बढ़िया सेंटर बन के दिखाएगा बीकानेर। क्योंकि हम काम के भूखे हैं, नाम के भूखे यहाँ कोई भी नहीं है और काम करके दिखाएंगे। गुरुदेव दादा श्री तो मेरे आदरणीय हैं, तो मेरे को पुराने वर्षों से जानते हैं। और इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी नहीं हाथों से हुआ 2011 के अंदर। तो ये इनका आशीर्वाद तो हमेशा मिलता ही रहेगा। और भले ही आदमी गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी का सहयोग मेरे लिए बहुत अपेक्षित रहेगा। और हम सब आज मैं 52 का हूँ, सभी बराबर के ही हैं, लगभग तो छोटे पूरे होंगे, सभी काम पूरे करके दिखाएंगे। और आज गुरुदेव का सानिध्य मिला है, मैं तो बहुत बरकत हूँ। मैं इनसे संपर्क में रहा भी हूँ और करता भी रहता हूँ। इनसे आशीर्वाद लेने तो बोलते हैं आ जाओ, आपके लिए दरवाजे खुले हैं और 24 घंटे दिन के दरवाजे खुले रखते हैं। ऐसे ही मैं लोकेश जी को भी आज विश्वास सही भाई शाबाश प्रदान करते। ये वो विषय है जो अपना काम कर रही है, तो संस्था के लिए एक कदम ध्वनि से ताली बजनी चाहिए। अब एक आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, ये कार्यक्रम के बीच अच्छा हम लोग जो बोलते हैं ना उसको प्रमाणिकवाद के साथ, टपबाजी के अंदर जो किसी ने कहा था हमने पूरा सुना नहीं फिर भी बोल दिया गया, ये वार्ता की बात जी। जो बोला जाएगा वो बिल्कुल वही बोला जाएगा जो मन के हृदय के तारों से बोला जाएगा और सत्य होगा वही बोला जाएगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे डॉक्टर राजेंद्र जोशी साहब ने एक बात शुरू की थी कि यह संस्था कोई खाली महावीर देकर कह दे खाली जैनों की संस्था है। इस बात को थोड़ा मैं पूरा करना चाहता हूँ जिसको आप सुनेंगे बहुत सरल सी भाषा के अंदर। हम किसी भी बच्चे को, वयस्क को, प्रौढ़ को, वृद्ध को एक सुंदर सा गुलाब का पुष्प जिसमें बड़ी खुशबू प्यारी आ रही होती है और हम उस बच्चे को कहें तुम सूंघ ले, उसने सूंघा, प्रौढ़ ने सूंघा, युवा ने सूंघा, संत ने सूंघा, जिसने सूंघा एक शब्द निकल के बाहर आएगा, सुगंध बहुत प्यारी है। गुलाब का पुष्प जैसे सदैव सर्वदा सबको गुलाब की खुशबू अपने प्रदान करता है,
वैसी जो संस्थाएं होती है ना, वो एकमात्र अपनी दृष्टि से नहीं होती कि ये महावीर स्वामी की संस्था है खाली जैन के लिए, हर एक के लिए बहुत ही बड़ा भाव रखती है। इसलिए मैं ये उदाहरण जो दिया हूँ, गुलाब सबको खुशबू देता है, संस्थाएं भी खुशबू देने वाली ही है। इस संस्था के लिए एक तारीफ बननी चाहिए जो गुलाब की तरह महक के अपना काम कर रही है, तो संस्था के लिए चीज होनी चाहिए। मुझे सबसे बड़ी जो बात लगी उसके लिए 3 शब्द जो समझ में आए, और पहला उसमें है सेवा। देखिए एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी बात को अन्यथा न जाने, हम कोई किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन ये बात कहने में निसंकोच कहना चाहते हैं। और यदि किसी को ये न लगे कि अनुकूल नहीं बोला गया तो मैं पहले क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन एक अधिकार से कहता हूं, पिछले 50 साल से संघ का व्यक्ति हूं, संघ विचारक हूं और जीवन पर्यंत संघ का बना रहना चाहता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, यहां पर हम शब्द सेवा की उल्लेख ना करें। हम लोगों की जो वर्कशॉप होती है, मैं अभी आज से 10 दिन पहले जब दुबई 2 दिन के लिए गया हुआ था, हमारे फतेहपुर 2 जाटी बालाजी के पास के चौधरी ने वहां पर एक मॉल बनाया शानदार। हम जब वहां पर थे तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही मेरे को, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। और उस बात को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेवा के बहुत बड़े प्रकल्प हैं। सेवा एक तरह से नहीं होती, सेवा सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर किसी मारवाड़ी बंदे ने कविता सुनाई, बहुत सुंदर छोटा श्लोक था कि तन से सेवा कीजिए। मुझे दुबई का उद्गार याद आता है। उस चौधरी ने कहा तन से सेवा कीजिए और मन से भले विचार और धन से इस संसार में करिए कुछ परोपकार। कितनी बड़ी बात कह दी, ये बात हमारे मेन सम्मत है। तन से सेवा कीजिए, जरूरी नहीं है आज हमारे बीच में लोकेश जी पढ़ा रहे हैं तो ये कोई बहाना कहते हैं नहीं मैं महासचिव कहाँ जाऊँ, ये काम नहीं, ये काम ना होने के बाद कोई मतलब वाली बात होती नहीं। लेकिन इच्छा अनुभूति करके आना और कार्य का साक्षी बनना, तन से सेवा की जा सकती है कि आप जहां चाहोगे हमें चलना है, रात को बोलो तो चलना है। और उसका उदाहरण है मेरा शिष्य डॉक्टर महेश।